यस प्रभु, पढ़िए 37 नंबर। यस प्रभु जी। अयति सद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें कि जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी हम योगी की बात अगर साइड में कर दें, हम हमारी बात करें, तो हम लोग भी कई बार भक्ति में जुड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट अरविंद प्रभु का नंबर है, आप उसको ये सेशन के लिंक सेंड करो ना, वो मांग रहे हैं तो टेलीग्राम पे करो, टेलीग्राम पर। बट हम कई बार भक्ति में जुड़ते हैं तो कई बार हम देखते हैं ये लोग माला करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कभी आते नहीं। हमने कई देखे हैं ऐसे कि 1-2 माला करते हैं फिर चले जाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स कुछ अटेंड करते हैं चले जाते हैं। तो ऐसे लोग का क्या होता है, अर्जुन पूछ रहे हैं। और दूसरा ये भी पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 8 साल 10 साल किसी ने भक्ति की और फिर अचानक पुरानी आदतों की वजह से वो छोड़ देता है भक्ति प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसको लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे लोग का क्या होता है, अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछते हैं। और कई बार जैसे लोग आश्रम में जुड़ जाते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में जुड़ जाते हैं उत्साहपूर्वक, और फिर बाद में कुछ समय बाद उनको ऐसा लगता है अरे मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, घर की याद आ रही है, अब मैं चले जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत याद कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग। ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे यहाँ, तो वो लोग चले जाते हैं, डिटर्मिनेशन वीक होता है। और कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ यूथ आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट उनके बैड हैबिट्स होते हैं जिसको छोड़ नहीं पाते हैं, और उनको वो गिल्ट फील होता है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं नियम भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ और भक्ति करने का दिखावा कर रहा हूँ, मेरे लिए कृष्णा भक्ति नहीं है, इसलिए वो छोड़ देते हैं इस रीजन से भी। तो ऐसे लोग के साथ क्या होता है, क्या वो फिर स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, क्या गति होती है। और कुछ लोग लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो अर्जुन के माइंड में ये डाउट होता है कि उतने समय तक उन्होंने कोई भौतिक प्रोग्रेस भी नहीं किया और आध्यात्मिक प्रोग्रेस में भी पूरा आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये तो उनका एकदम क्या बोलते हैं, बीच में लटक गए केसेस, ऐसा ना भौतिक प्रगति कर पाए। अगर उतना समय उन्होंने भौतिक प्रगति कर लिया होता तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते, पर वो छोड़ के वो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भक्ति में भी अभी 8-10 साल के बाद उनका मन डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी छोड़ रहे हैं वो भी। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। और योगी के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो सपोज वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करता है, माइंड को कंट्रोल करता है, सेंसेस को कंट्रोल करता है, पर फिर कुछ समय बाद उसका माइंड कब तक वो आर्टिफिशियली कंट्रोल कर पाएगा, फिर उसको डिस्टरबेंस होता है और फिर वो योगा प्रैक्टिस भी छोड़ देता है। तो ना वो योगा प्रैक्टिस को पूरे अच्छे से कर पाया, और जितने साल उसने प्रैक्टिस किया वो समय भी उसके हाथ से निकल गया। उस समय, उतने समय में अगर वो कुछ घर का कार्य करता, समाज के लिए कुछ करता या अपने लिए कुछ करता, कुछ भी भौतिक प्रगति करता, तो ज्यादा बेनिफिट होता। और इसने तो इसमें समय अपना गवा दिया और सफलता भी प्राप्त नहीं की। तो कृष्णा ऐसे लोग के साथ क्या होता है, मुझे प्लीज बताइए। क्योंकि अर्जुन ने इतना सारा अष्टांग योग सुना तो उसको लगा ये तो सब लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते होंगे, और उसके माइंड में भी लगा कि मुझे ही प्रैक्टिकल नहीं है, तो जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके माइंड में ऐसा गया कि जो लोग ये प्रैक्टिस करते होंगे वो लोग
सबके सब तो सक्सेस प्राप्त नहीं करते होंगे, इसका कन्वर्जन रेशियो, सक्सेस रेशियो बहुत कम होगा। वो रीजन से भी अर्जुन पूछते हैं कि कृष्णा तो फिर ऐसे लोग के साथ क्या होता है जो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, लिखा है इसमें यहाँ। तो एक तरह से देखें अर्जुन काफी प्रैक्टिकल और ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसके एक श्लोक पहले भी ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यस अर्जुन, माइंड बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, और प्रैक्टिस करते रहो, वैराग्य लाते रहो, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना बोल के वो भी छोड़ देते हैं कृष्ण। तो दोनों तरफ से दोनों के माइंड में ये प्रोसेस को एक्सेप्ट करना ज्यादा फेवरेबल नहीं लगता है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य में अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं प्रभुपाद, ये पढ़िए, ये हाईलाइट पॉइंट। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। पहले तो रीजन बताते हैं प्रभुपाद, क्यों छोड़ के चले जाते हैं। या तो वो सीरियसली नहीं लेते हैं, या उन्हें लगता है कि कुछ समय बाद जब हम भक्ति करते हैं और शुरू में जोड़ते हैं तो उत्साह रहता है, पर कुछ समय बाद हमें जब सब पता चल जाता है ओके भक्ति ऐसे करते हैं और माला ऐसे करते हैं और सेवा इस तरह से करते हैं, तो फिर वो लोग लाइटली ले लेते हैं चीजों, क्योंकि उन्हें अभी सब पता है, आई नो एवरीथिंग। तो इसलिए कई बार अपराधों की वजह से भी उनकी भक्ति धीरे धीरे डाउन होने लगती है, क्योंकि वो सतर्क नहीं रह पाते हैं, ऐसा लिखते हैं। फिर आगे दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। आप भक्ति में लग जाते हो जब, या कोई भी कर्म मार्ग में या ज्ञान या फिर ध्यान मार्ग में या भक्ति मार्ग में जैसे आप लगते हो, मतलब आपने माया के साथ युद्ध छेड़ लिया है। ये लाइन प्रभुपाद लिखते हैं कि इट इज लाइक डिक्लेयरिंग वॉर ऑन इल्यूजरी एनर्जी। हम सब भक्ति प्रोसेस में जुड़े, मतलब हमने माया के साथ युद्ध छेड़ लिया है। तो माया का हम पे स्पेशल हिट लिस्ट में हमारा नाम, माया की लिस्ट हमारा शुरू में पहले हमारा ही नाम आता होगा। बाकी लोगों ने माया के साथ युद्ध नहीं छेड़ा है, क्योंकि वो ऑलरेडी माया के राज्य को स्वीकार लिया है उन्होंने, और हमें माया नहीं चाहिए, ऐसा हमने युद्ध छेड़ लिया है माया के साथ। तो इसलिए माया हमारे ऊपर ज्यादा कई बार प्रभावित दिखाती है, और वो तब दिखाती है जब हम ऐसा सतर्क नहीं रहते हैं तब। ये पढ़िए आगे। इसलिए जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है, और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। तो ऑलरेडी हम 3 गुणों में हैं, और ऊपर से हमने माया के साथ युद्ध छेड़ लिया है, तो ये बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति है हमारे लिए, बहुत रिस्की सिचुएशन है कि माया के राज्य में रह के और उनके अगेंस्ट जाके भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं और साधना प्रैक्टिस कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, जब हमको कोई डिवोटी गाइड करता है भक्ति में, या कोई गुरु हमें इंस्ट्रक्शंस देता है भक्ति के अंदर, तो वो इंस्ट्रक्शन, वो गाइडेंस हम तो सुनते हैं, पर हमारे साथ साथ माया देवी भी सुनती है इसको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। माया देवी भी पूरा स्ट्रेटजी समझती कि किस प्रकार से भक्ति करने वाला है, किस प्रकार से मेरे से बचने का प्रयास करने वाला है। तो माया देवी की भी प्लानिंग शुरू हो जाती है अकॉर्डिंगली। ये मत सोचो कि अभी मैंने इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस ले लिया है, अब एकदम स्ट्रिक्ट होके प्रॉपर प्लानिंग करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, माया देवी भी फिर वो अकॉर्डिंगली पूरा प्लान करके बैठी है उस भक्त को पथ भ्रष्ट करने के लिए। So it is very risky, but continuous guidance और
एसोसिएशन में रहेंगे तो हम प्रोटेक्ट रहेंगे। ये इस पे लास्ट पॉइंट। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। उसके अंदर से जिज्ञासा होती है कि ऐसे लोग के साथ क्या होता है, और यही जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन अगला श्लोक भी बोलते हैं और एक बादल का एग्जाम्पल देते हैं। पढ़िए 38 नंबर। कश्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिससे फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो वो ना भौतिक सुख, भौतिक सक्सेस प्राप्त किया है, न आध्यात्मिक सक्सेस प्राप्त किया है, दोनों सफलता उसने प्राप्त नहीं की। तो एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे बादल, अगर बादल जैसे हम देखते हैं आकाश में, तो कई बार एक बादल का एक छोटा टुकड़ा अलग हो जाता है और अगर वो किसी दूसरे बड़े बादल के ग्रुप से कनेक्ट नहीं हुआ तो हवा के भाव से वो नष्ट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। तो ऐसे ही ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है कि वो ना स्पिरिचुअल सक्सेस प्राप्त किए ना मटेरियल सक्सेस प्राप्त किए, तो क्या वो भी ऐसे छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट हो जाएगा? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? तो ये पॉइंट एक्चुअली सेकंड चैप्टर अभी आप याद कीजिए। सेकंड चैप्टर में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसमें श्लोक नंबर आता है नेहा भी कर्मा, कौन सा श्लोक है वो, 2.40 भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 40 में आप देखेंगे तो भगवान बोलते हैं कि ये भक्ति कार्य में कोई भी प्रकार का लॉस नहीं है, कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं है, और थोड़ा भी प्रोग्रेस करेंगे हम इस पाथ में तो हम बड़े से बड़े खतरे से बच जाएंगे। ऐसा दूसरे अध्याय के 40 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं। तो ये श्लोक अर्जुन को इस पॉइंट पे याद आता है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, जब वो ये प्रश्न पूछता है। और फिर अष्टांग योग, ये श्लोक प्लस अष्टांग योग का उसने सुना होता है, अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो भगवान से फिर वो प्रश्न पूछता है अर्जुन के, ऐसे लोग का क्या गति हो सकता है। परपोर्ट में थिंक इट्स ना, हाँ यस, ये पढ़िए, हाईलाइट पॉइंट पढ़िए। दूसरे शब्द में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। कई बार हम भक्ति योगा प्रैक्टिस में देखते हैं, कई डिवोटीज मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, प्रभु जी मेरा भौतिक प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है और इधर भक्ति में भी मेरा मन नहीं लग रहा है, माला में भी मेरा मन नहीं लग रहा है और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी मेरे को इतना, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने साल वेस्ट कर दिए क्या प्रभु जी, उससे अच्छा अगर मैंने कुछ पढ़ाई कर ली होती, या फिर ऐसा एकदम लो फील करते हैं कई डिवोटीज। तो ये इस तरह से देखे तो बहुत प्रैक्टिकली अर्जुन ये प्रश्न रखता है और हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा क्या आंसर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर तीसरे श्लोक में एकदम रिक्वेस्ट करके अर्जुन पूछते हैं कि प्लीज ये डाउट खाली आप ही सॉल्व कर सकते हैं कृष्णा, तो प्लीज बताइए है क्या है इसका आंसर। पढ़िए 39। एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः
त्वत् अन्य संशयस्य अस्य चेता न ही उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। सो रिक्वेस्टिंग कृष्णा कि प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कृष्णा को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, और कभी भी आत्मा का नाश नहीं होता, ये भी भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि अभी असफल योगी का भविष्य क्या है, उसके साथ क्या होता है। तो इसलिए अर्जुन ये क्वेश्चन कृष्णा से पूछते हैं। कृष्णा इज द फाइनल ऑथोरिटी। प्रभुपाद लास्ट लाइन अच्छा लिखते हैं कि कृष्णा तथा कृष्णा भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, केवल कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करते हैं टेक्स्ट नंबर 40 से। इससे पहले अगर हम देखें तो हम अगर ओवरफ्लो देखें पूरे चैप्टर का तो हम 40 नंबर पर है कृष्णा से रिप्लाई। सो 37 से 45 नंबर के श्लोक में ये डेस्टिनेशन के विषय में चर्चा की जा रही है, जो आज हम ये सेक्शन ले रहे हैं 37 नंबर से। तो जो योगी ने जिससे सफलता प्राप्त नहीं की है उसके साथ उसका क्या फ्यूचर है, टेक्स्ट 45 नंबर तक भगवान इसको चर्चा करते हैं। पढ़िए 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, वॉइस नहीं आ रहा है आपका, तो वॉइस कभी बुराई फिर से अनुवाद पढ़िए, समझ में नहीं आया कुछ। फिर से अनुवाद पढ़िए। कभी बुराई से पराजित नहीं होता। नहीं आया समझ में, ऑडियो का थोड़ा दिक्कत है आपका। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए अभी। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान को क्या बोल रहे, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न इस लोक में न परलोक में कभी नाश नहीं होता। तो अभी भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है तो वो एक्टिविटी कभी लॉस में नहीं जाती है। प्रभुपाद इसी श्लोक के एक्सप्लेनेशन में बताते हैं, एक बार आपने भक्ति पाथ शुरू कर दिया वो फिर कभी भी रुकने नहीं वाला है। एक बार आपने माला करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया आपने, नो प्रॉब्लम, आपका ये जब तक आप भगवत धाम नहीं पहुंचोगे तब तक कृष्ण आपको नहीं छोड़ने वाले। ऐसा है ये, कृष्ण इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। भौतिक कार्य जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस है, 5 साल का कोर्स है, अगर आप 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे, आप क्लर्क भी नहीं बन पाओगे, डॉक्टर भी नहीं बन पाओगे। तो भौतिक ज्ञान इस प्रकार का है, आपने आधा अधूरा छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। बट स्पिरिचुअल चीज ऐसी नहीं है, वो जितना आपने 10% किया नेक्स्ट आपका 11% से ही चालू होगा, चाहे इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में या आते आते लाइफ में ऐसा। तो स्पिरिचुअल एसेट्स कभी लॉस्ट नहीं होते,
मटेरियल एसेट्स मृत्यु के साथ साथ वो भी लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम शरीर बदल देते हैं, जो भी हमने घर, बिजनेस, बैंक बैलेंस, पोजीशन, रेप्यूटेशन, एजुकेशन, जो भी हमने प्राप्त किया है वो सब फिनिश हो जाता है। जैसे पर हम देखते हैं कुछ लोग पॉलिटिशियंस की भी पूजा करते हैं, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन की अभी भी लोग वर्शिप करते हैं, महात्मा गांधी की अभी भी लोग वर्शिप करते हैं, फोटो लगा के या स्टैच्यू बना के। हर आत्मा नहीं है वो, सिर्फ एक स्टैच्यू है। और कृष्णा कहते हैं कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस है उसको इस लोक में ना अगले लोक में, परलोक में उसका कभी विनाश नहीं होता है। अभी विनाश मतलब क्या? विनाश का अर्थ हमें समझना चाहिए कि जैसे आपको अगर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते विनाश का, कि अगर आपको समुद्र में फेंक दिया जाए, बीच में पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन में आपको फेंक दिया जाए, तो आपको दिखे नहीं आसपास कोई टापू है या कुछ किनारा है, और आप तैर रहे हो अपने आप को बचाने के लिए, इसको विनाश बोलते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमको अगला कौन सा शरीर मिलेगा कुछ पता नहीं, हाथी, चींटी, घोड़ा, बिल्ली, कोई भी योनि में जा सकता हूँ, 84 लाख स्पीसीज में कहीं भी मैं फिर से गिर सकता हूँ। क्या मृत्यु के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा, वी नेवर नो। इसको विनाश बोलते हैं। पर जो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करता है, जो सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है, फिर भले ही वो आगे आधा छोड़ देता है, उसका विनाश नहीं होता एज पर दिस श्लोका। भले उसने आधा छोड़ दिया फिर भी। क्यों? क्योंकि उसने 20% भक्ति की है, तो नेक्स्ट उसका लाइफ शुरू होगा 21% कृष्णा कॉन्शियसनेस से। दिस इज द ब्यूटी। और अगर उसको नेक्स्ट लाइफ में कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए उसको मनुष्य शरीर ही लेना पड़ेगा। दूसरे कोई शरीर में तो कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? तो इसलिए उसकी भक्ति कंटिन्यू करने के लिए उसको अगला मनुष्य को लेना पड़ेगा। इसलिए जो थोड़े समय के लिए भी भक्ति प्रोसेस करता है, या जो मैंने बताया कि लोग आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका नेक्स्ट लाइफ, ह्यूमन लाइफ गारंटीड मिलता है उनको। ह्यूमन लाइफ उसकी गारंटीड होती है। बट जो भक्ति प्रैक्टिस नहीं करता है, वो उसका कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी कोई भी शरीर में वो गिर सकता है। बिना कृष्णा भक्ति के मुझे पता नहीं नेक्स्ट बॉडी में कौन सा मिलने वाला है। तो इसलिए भौतिक रूप से भी देखें तो भी कृष्णा कॉन्शियस सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अब खुद के सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये ऑस्पिशियस पाथ है, कल्याणकृत इसमें शब्द यूज होता है, ऑस्पिशियस एक्टिविटी। तो अभी हम पहले तात्पर्य पढ़ते हैं फिर आता है। प्रभुपाद तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम का ये फेमस श्लोक कोट करते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणां भुजं हरेर। पढ़िए इसका अनुवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुवाद है ये। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो अगर कोई भौतिक वस्तुओं को त्याग के, क्या लिखा है, भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जो जाता है, उसका कुछ नुकसान नहीं होता है कभी भी। पर जो भक्त नहीं है, वो जो डिवोटीज नहीं है, वो अगर सिंसियरली अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पर डिवोटी नहीं है, वो भगवान की भक्ति नहीं है, तो ऐसे लोग को कुछ लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। पर अगर ऐसे ही लोग ये सारी भौतिक आशा त्याग के भगवान की शरण में जाते हैं, तो ऐसे लोग का नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से इसमें बताया गया, नारद मुनि ये बोलते हैं। तो ये परपोर्ट बहुत सुंदर रूप से लिखा है प्रभुपाद ने, इसने पढ़ी है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है,
किंतु यदि वह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण न करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है, अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। तो ये आवश्यक नहीं कि उसको शुभ फल प्राप्त हो अगर वो नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है पर कृष्ण भावनामृत का अभाव है। अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है पर अपनी रेगुलर ड्यूटीज फॉलो कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसको शुभ लाभ ही प्राप्त होगा। पर जो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहा है और वो नियत कार्य भौतिक कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है उसका कुछ नुकसान नहीं वाला, ही इज ऑलवेज बेनिफिटेड, हर बार उसको बेनिफिट मिलता है। अभी मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है सबको? है? अगर दिख रहा है तो कोई यस बोलिए तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यस प्रभु जी, यस। ओके ओके। तो ये चार्ट प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ के इसी श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य समाज दो विभागों में विभाजित है, एक नॉन रेगुलेटेड और एक रेगुलेटेड। नॉन रेगुलेटेड वो लोग होते हैं जो भक्ति योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं या कोई भी विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं। एक प्रकार से देखें तो पशु जैसा जीवन या नास्तिक जीवन। इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक सिविलाइज्ड और एक अनसिविलाइज्ड। मतलब आप सोचो सिविलाइज्ड लोग भी जो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, जिसको मैनर्स पता है, कैसे खाते पीते उठते बैठते हैं, ऐसे लोग भी नास्तिक होते हैं। दिखने में अच्छे होते हैं, एडुकेटेड होते हैं और उन्होंने अच्छे खाते पीते अच्छे घराने से होते हैं, बट वो वैदिक स्क्रिप्चर्स में नहीं मानते हैं, भगवान में नहीं मानते हैं, शास्त्रों में नहीं मानते हैं, कोई भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई ऐसे लोग का मतलब जो डेस्टिनेशन है ना वो पूरा हिला हुआ है। ऐसे लोग को पता नहीं कि किस दिशा में जाने वाले, इनका साथ क्या होने वाला है। ऑन द अदर एंड दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं, उनको वो कुछ ना कुछ पाथ फॉलो करते रहते हैं, या किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, या फिर ऐसे लोग पता है कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है, वो मिठाई की दुकान में जाता है और वो मिठाई के ऊपर कुछ मक्खियां घूम रही है, ठीक है। उसके मम्मी बोलती है ये जो मक्खी घूम रही है इस मिठाई पे इसको मत खाना, मैं जब आप तेरे को पैसे दूं तभी आप तुम लेना, नहीं तो मत लेना।
तो ऐसा बच्चा जो होता है वो सिंसियर होता है, उसकी इच्छा होती है मिठाई खाने की, हालांकि मिठाई खाएगा तो उसको थोड़ा हेल्थ के लिए उसके अच्छा नहीं है, पर उसकी मम्मी ने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब मैं बोलूँ तब लेना है, ऐसे वैसे मिठाई मत खाना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ऐसे लोग के अंदर भी भौतिक इच्छाएं होती है, बट वो क्या बोलते हैं, भगवान देंगे तो ही हम स्वीकारेंगे, है ना। इसलिए वो उपवास करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, कर्म कांड कार्य करेंगे, है ना, या फिर मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। और इसी कैटेगरी में हम डिवोटीज लोग भी आते हैं, जो ऑस्पिशियस पाथ फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद परपोर्ट में ये जो रेगुलेटर वाले लोग हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है। इसी के अंदर ये पढ़िए, ये कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उससे कभी आवाज फिर से बंद हो गया। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कृष्णा भावना से संबंधित ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्णा मार्ग पर प्रगति करने का उद्देश्य से पूर्ण योगी है। क्लियर नहीं है आवाज आपका बहू? तो अगर हम कृष्णा भक्ति में रहकर जो भी तपस्या करते हैं वो तपस्या भगवान एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट इज सेफ। अब अगले दो श्लोकों में 41 और 42 अमेजिंग श्लोक है, और ये श्लोक पढ़ के मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया। मतलब जब मेरे हाथ में फर्स्ट टाइम भगवत गीता आई और मैंने रैंडम पेज खुला, तो जो श्लोक खुला वो ये श्लोक है जो हम अगला पढ़ने जाएंगे। और ये श्लोक पढ़ के फिर मैंने आगे 7वां 8वां अध्याय, पहले 6 अध्याय मैंने स्किप कर दिए। तो ये श्लोक पढ़ के मेरे को इतना इंस्पायरिंग लगा कि भगवत गीता इतनी अच्छी बुक है कि ये श्लोक पढ़ के फिर मेरे को इंस्पिरेशन मिला। 6, 7, 8, 9, 10 पूरी गीता पढ़ ली, फिर मैंने पहले 6 अध्याय पढ़े। कि ये श्लोक सुन के मेरे माइंड में कुछ पता नहीं, कुछ क्लिक हो गया कि यार ऐसा कैसा ये कंसेप्ट है। ये पढ़िए 41 नंबर। प्राप्य पूर्ण कृताम लोकानुस्त्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यस। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो ये श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं भगवान कि ऐसे योगी या ऐसे भक्त जो कुछ समय भक्ति करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ऐसे लोग को क्या होता है, पहले इनको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और वहां पे हजारों हजारों वर्षों तक उनको सुख का अनुभव होता है। मतलब वहां पे स्वर्ग का जो सुख है कि कोई बुढ़ापा नहीं है, इतनी कोई बीमारी नहीं है, सुंदर अप्सराएं हैं और सुंदर वातावरण है और बहुत पीसफुल, कंफर्टेबल, सारा ऑपुलेंस सब कुछ है। तो ऐसे लोग को स्वर्ग में ट्रांसपोर्ट मिलता है, और फिर स्वर्ग में जो भी उन्होंने पुण्य किए होते हैं, जो भी मालाएं जितनी जप जप की होती है, जितना उन्होंने एसोसिएशन लिया होता है, जितने शास्त्र अध्ययन श्लोक वो पढ़े होते हैं, ये सब के जो पुण्य इकट्ठा किए उन्होंने, वो सारे पुण्य उनको स्वर्ग लोक में सुख के रूप में मिलता है। और फिर वो जब बैलेंस खत्म हो जाता है पुण्य का, और फिर उनको फिर से इस पृथ्वी पे आने मिलता है। और पृथ्वी पे जब वो आते हैं तो भी साधारण जन्म नहीं मिलता है, उनको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इसमें क्या लिखा है, किसी सदाचारी घर, है ना, मतलब किसी धार्मिक घर में उनका जन्म होता है, या धनवान कुल में जन्म होता है, अमीर घराने में। मतलब कितना बेनिफिट है कृष्णा भक्ति करने के लिए।
अगर आप थोड़ा भक्ति करके छोड़ देते हो तो आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है। स्वर्ग लोक पहले मिलेगा और फिर पृथ्वी पे भी आओगे तो ऐसे ऐसे घर में नहीं, किसी अमीर घराने में। जैसे कि अमीर घर में आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानीज हो गए या टाटा बिरला, मल्टी बिलियनर लोग जो होते हैं, ऐसे घरों में हमारा जन्म हुआ। तो आज हम देखते हैं मल्टी मिलियनर्स के जो बेटे हैं, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ भक्ति प्रैक्टिस की होती है, इसलिए उनको इस घर में जन्म मिला है। क्लियर भगवान बोल रहे हैं श्लोक में, धनवान के कुल में जन्म लेता है, तो साधारण लोग नहीं है ये, या फिर किसी धार्मिक राइचियस फैमिली में इनका जन्म होता है। तो ये जब मैंने श्लोक फर्स्ट टाइम पढ़ा, मुझे लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसको भक्ति करता है वो और फिर उसका अगला जन्म भी होता है और वो भी फिक्स होता है कि उसको यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। तो ये मेरे को हिट कर गया श्लोक। और मैं क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट था, तो बर्थ डेथ और ये सब डिजीज हम पढ़ाई करते रहते थे, तो मृत्यु के बाद ऐसा सब चीज होता है। तो ये मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना तो इट वाज अमेजिंग। तो ये 41 नंबर में बताते हैं कि जो थोड़ा समय भक्ति करके छोड़ देता है व्यक्ति, उसको क्या बेनिफिट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक याद करने जैसा है। तो उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। और स्वर्ग लोक में भी कैसा है, अभी देखो अगला पॉइंट, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये, कि स्वर्ग में एक दिन मतलब पृथ्वी का 6 महीना, स्वर्ग का एक दिन मतलब 6 महीना। तो स्वर्ग 12 घंटे। हाँ, तो स्वर्ग का एक साल मतलब हमारा एक दिन, तो एक दिन मतलब हमारा एक साल। यस। स्वर्ग का एक दिन हमारा एक साल। ओके, स्वर्ग का एक दिन हमारा एक साल मतलब वहां पे टाइम स्लो है, हमारा फास्ट है। तो जब हम, अभी आप ये सोचो पॉइंट, ये सोचने वाला पॉइंट है, कोई मुझे लगता नहीं है सोचा होगा किसी ने। स्वर्ग का एक दिन हमारा एक साल। तो हम जब भक्ति करके छोड़ देंगे, ठीक है, हम फिर स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में बहुत लंबा आयुष्य होता है, हजारों हजारों सालों का होता है। तो वहां पे 1000 साल गुजर जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा टाइम चलेगा कि गोल्डन पीरियड खत्म हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु वाला। फिर हम आएंगे इधर, सोचो उस समय तो कोई भक्ति करेगा नहीं। तो ये बहुत रिस्की है, इसलिए हम अभी भक्ति छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप भक्ति छोड़ोगे भी और स्वर्ग में जाके फिर वापस इधर आओगे तो कोई भक्त नहीं दिखेगा आपको, इधर तो खत्म हो गया होगा सब कुछ और बस जाएंगे। तो ये अभी ये श्लोक मुझे लगता है कि प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा अच्छे से। हम अमीर घर में तो हमें मिल जाएगा, बट कोई भक्ति करने का समय नहीं। इसलिए तो आप देखें, धनवान घर में जब जन्म कोई लेता है तो उसको इतनी फैसिलिटी, इतना ऑपुलेंस हो मिलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं भक्ति क्यों करूँ इतनी, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ रेडी अवेलेबल है, तो मैं क्यों इतनी तपस्या करूं, क्यों इतने व्रत रखूं, क्यों माला करूं, इतना सुबह जल्दी क्यों उठूं। इतना ऑपुलेंस बचपन से ही मिलता है, इसलिए देखते हैं हम अमीर घर आने वाले लोग इसीलिए भक्त नहीं बनते, पर वो लोग इसने पुण्य करके हैं कि वो इजीली भक्त बन सकते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ड कंपनी के मालिक अम्बरीश प्रभु, जो फोर्ड मोटर्स के ओनर है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और वो इतना बड़ा टीओबी मंदिर बना रहे हैं। कुछ लोग बन जाते हैं, बट बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे। तो इसलिए धनी परिवार में जन्म लेना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें चांसेस पूरे होते हैं कि हम फिर से भक्ति प्रैक्टिस चालू नहीं कर पाएंगे। हमने आधी अधूरी भक्ति जो कुछ समय करके छोड़ दी है, जरूरी नहीं हम फिर उसको कंटिन्यू कर, हालांकि हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आई एम नॉट श्योर।
या फिर हमें किसी दूसरा लिखा है ना, या फिर किसी सदाचारी पुरुष के घर में जन्म मिलता है। तो जैसे कि ब्राह्मण कल्चर में हम देखते हैं कि ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म होता है, तो आजकल हम देखते हैं ब्राह्मण लोग भी डिग्रेड हो गए हैं, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमें सब पता है, हम सबसे उच्च कोटि के लोग हैं समाज के अंदर इसलिए ब्राह्मण बनना है आसान आसान बात नहीं है। तो ऐसा उनके अंदर क्या आ जाता है, प्राइड आ जाता है कि हम बहुत महान लोग हैं, हमारे जैसा कोई है नहीं, सब हमारे नीचे हैं, हम सबसे ऊंचे कोटि के लोग हैं। ब्राह्मण कैटेगरी वाले लोग आजकल ऐसा सोचते हैं, तो उसमें भी वो लोग भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए कुछ समय के लिए भक्ति करके छोड़ देना, आई मीन इतना आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बट भक्ति में फिर से जुड़ पाओगे कि नहीं वो कठिन है, समझ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। पर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं 42 नंबर में कि अगर जो लंबे समय तक भक्ति करके छोड़ता है, 8 साल 10 साल 20 15 25 साल के बाद, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या डेस्टिनेशन, इस व्यक्ति को क्या डेस्टिनेशन मिलता है, दोनों के लिए अलग अलग है। जो कुछ समय के लिए छोड़ देता है उसके साथ क्या होता है, जो लंबे समय के लिए करता है उसके साथ क्या होता है। ये 42 नंबर पढ़िए। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि जन्म यत ईदृशम। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो जो दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक भक्ति करता है फिर वो असफल हो जाता है, तो उसका अगला जन्म कहाँ होता है, किसी योगियों के घर में या फिर किसी डिवोटी के घर में उसका जन्म होता है। तो डिवोटी के घर में जन्म लेना बहुत दुर्लभ जन्म है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जन्म है। तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा फॉर्चुनेट है जो वो जो लंबे समय तक भक्ति करके समहाउ वो पूरा नहीं कर पाए, या फिर उनके अकस्मात मृत्यु हो जाती है, अगर पूरा शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच पाए तो वो उनका भक्त के घर में जन्म होता है। ऐसा कोई शास्त्र में एग्जाम्पल याद है आपको, जो लंबे समय तक भक्ति करता है फिर वो छोड़ देता है? कोई आप में से? शास्त्र में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सोचने में। यस कार्तिक ब्रो बोलिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये अपने भरत महाराज का भी एक उदाहरण है। वेरी गुड, भरत महाराज का आता है, करेक्ट। और उनसे पहले वो अमरीश प्रभु जी का एक उदाहरण अमरीश है। प्रभु का आता है, यस। तो जड़ उदाहरण भरत, याद जो भरत महाराज से जो 3 जन्म होते हैं भरत महाराज के। हाँ, भरत महाराज का एक अमेजिंग हिस्ट्री है। वो भाव भक्ति के स्टेज पर आते हैं, फिर उनका भक्ति छूट जाता है, तो उनको अगला जन्म ना योगी के घर में नहीं मिलता है, उनका अगला जन्म क्या होता है, हिरण का होता है क्योंकि उन्होंने हिरण को याद करते करते छोड़ा होता है शरीर। बट अमेजिंग पॉइंट क्या है उनके केस में कि हिरण के शरीर में रहे पर उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। वो तपस्या करते थे और जो पत्ते पेड़ से गिरते थे वही खाते थे, तोड़ के नहीं खाते थे। तपस्या की उन्होंने, और साधुओं के आश्रम में रहते थे, उनका कथा श्रवण करते थे, और उनको पूर्व जन्म भी याद था कि मैं इस प्रकार से मैंने मिस्टेक की, उसका पश्चाताप भी किया। सब हिरण के शरीर के अंदर किया ये सब, और इस प्रकार से उन्होंने सारी भक्ति वाली जो प्रैक्टिस थी अपनी कंटिन्यू की, इवन हिरण के शरीर में। फिर उनको 3rd जन्म मिलता है जड़ भरत के रूप में। और जड़ भरत इट्स आइडल एग्जाम्पल हमारे लिए।
जड़ भरत के रूप में जड़ जैसे हो गए, इसलिए नाम रखा है उनका जड़ भरत। जड़ भरत मतलब उनको ऐसा सोचा कि अभी मैं फिर से रिस्क नहीं लूंगा, मैं किसी से भी अटैच नहीं रहूंगा, मैं बहरा और गूंगा जैसा बिहेव करूंगा वॉलेंटरली, ताकि कोई मुझे कुछ भी बोले नहीं। और इस प्रकार से हमेशा डिटैच रहे। लोग उनको गालियां देते थे, वो कुछ सुना देते थे, मारते थे, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था मैंने फिर से रिस्पॉन्ड किया अगर, तो कहीं ना कहीं मैं फिर से फंस जाऊंगा, अब मुझे फिर दोबारा रिस्क नहीं लेना है। इस तरह उन्होंने अपना लाइफ जिया और फिर वो भगवत धाम गए। सो ऐसे जो लंबे समय तक भक्ति करके समहाउ उनका छूट जाता है, वैसे का जन्म किसी भक्त के घर में होता है। सो डिवोटीज के घर में जो लोग बॉर्न होते हैं वो लोग बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। और हम में से भी कई लोग होंगे जो, हम भी कोई डिवोटी के घर में तो बॉर्न नहीं हुए, पर हम लोग सब पुराना होमवर्क करके आए हैं, इसलिए हम आज इधर बैठे हैं और गीता सुन रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन हो गई, जो कभी क्षीण नहीं होने वाला है। तो हमारा गारंटीड है नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ में हम फिर से जूम पे मिलेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। बट हम सब लोग कह सकते हैं, आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, हम सब ने पास्ट लाइफ में भक्ति की है, कुछ प्रैक्टिस की है। हमारा डिवोटी घर में बॉर्न नहीं हुआ है, हम कहीं ना कहीं प्योर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो गए हैं, गीता और भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति करके आए हम कुछ ना कुछ। और तात्पर्य में प्रभुपाद खुद का एग्जाम्पल समझाते हैं। हम छोटा तात्पर्य ये पूरा पढ़ते हैं। यस, पढ़िए ये तात्पर्य। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रशय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म प्रभु जी आगे। हाँ, यस। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। यस, प्रभुपाद इसमें खुद का एग्जाम्पल देते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आचार्य के घर में जन्म लेना मीन्स वेरी फॉर्चुनेट। तो एक और स्लाइड में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, दिस वन। इसमें हम देखते हैं 41 नंबर श्लोक, जो कुछ समय प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सौबरी मुनि थे, विश्वामित्र मुनि थे, ये लोगों ने भी ऑफेंस किया, इनका भी फॉल डाउन हो गया, बट फिर से वो रिकनेक्ट हो गए, रिजॉइन हो गए और भगवान के धाम पहुंचे अल्टीमेटली। या फिर ब्राह्मण के घर में उसका जन्म होता है। आप देखते हैं ब्राह्मण के घर में या डिवोटी के घर में किसी का जन्म होता है, तो उसको शुरू से ही भगवान का भोग दिया जाता है। जैसे ही उसका फर्स्ट टाइम वो अन्न लेता है, तो भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद ही लेता है। तो जन्म से ही वो भक्ति वाले प्रोसेस से लगना चालू हो जाता है। और घर पे डिटी वर्शिप होती है, आरती होती है, मंदिर जाते हैं पेरेंट्स, और वो भी धीरे धीरे मंदिर से कनेक्ट होना लगता है। तो अच्छे संस्कार उसके डेवलप होना चालू हो जाते हैं। ये प्रभुपाद है, ये जो आप देख रहे हैं पेंटिंग है। प्रभुपाद जब छोटे थे तभी से वो रथ यात्रा का फेस्टिवल फॉलो
बनाते थे अपने घर पे, आज पूरे विश्व में उन्होंने रथ यात्रा फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया। तो घर पे ऐसे वो सेलिब्रेट करते थे। तो इस तरह से ये प्रोसेस बहुत ही सेफ और बहुत ही सिक्योर है। इसमें इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि हमारा इतना जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जैसे हम बोलते हैं, एक्चुअल में ये है। सो आगे हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे के श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जब वो ऐसे जन्म लेता है किसी डिवोटी घर में, तो कैसे वो फटाफट भक्ति प्रोसेस को कैच कर लेता है और कैसे फटाफट वो प्रोग्रेस करता है। इट इज वेरी फास्ट। आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। यस धीरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो माया देवी है वो भी भगवान की शक्ति है, तो वो भगवान के भक्त के अपोज में काम क्यों करती है, उसका साथ क्यों नहीं देती है? हाँ, एक्चुअली ये प्रश्न माया देवी खुद भगवान से पूछती है कि मैं आपकी शक्ति हूँ, क्यों मुझे आपके डिवोटीज को परेशान करने वाली ऐसी कौन सी सेवा दी आपने मुझे दुख होता है। तो ये माया देवी पूछती है भगवान से प्रश्न। बट इंटरेस्टिंगली भगवान ये बोलते हैं कि मेरे पास वही लोग आने चाहिए जो शुद्ध हो चुके हैं। इसलिए माया देवी टेस्ट करती है सबको, है ना। जैसे इंटरव्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर फर्स्ट रैंक लाना है, सपोज आपको गवर्नमेंट में सर्विस लेनी है, तो आपको फर्स्ट रैंक लाना पड़ेगा। पर ऐसे ही आपको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगी, और तो उसके लिए आपको टेस्ट गुजरना पड़ेगा। और टेस्ट कौन लेता है? यूपीएससी बोर्ड वाले। तो वो बोर्ड वाले जो लोग हैं वो आपकी एग्जाम लेंगे, आपको पूरा टेस्ट करेंगे, तभी आप गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हो। उसी तरह से माया देवी जो है उनका कार्य क्या है कि एक ही कार्य है कि भगवान से दूर ले जाना। तो जब माया देवी ऐसा कार्य करेगी कि भगवान से सबको दूर ले जाएगी, तो डिवोटीज अपनी भक्ति को इंटेंसिफाई कर देंगे। और जब वो भक्ति को इंटेंसिफाई करेंगे तो फटाफट वो शुद्ध होंगे। अगर माया देवी टेस्ट नहीं लेगी तो भक्त लोग अपनी भक्ति को इंटेंसिफाई नहीं करेंगे, अपनी चेतना को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर वो भगवत धाम जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन में, तो फिर से गिर जाएंगे। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए सब कुछ प्योर होना चाहिए। हमारा माइंड, हमारे सेंसेस सब शुद्ध होने चाहिए, हृदय मटेरियल डिजायर्स नहीं होने चाहिए। तो माया देवी इसलिए हमारा टेस्ट लेती है ताकि हम सिंसियर और सतर्क रहें, कहीं भी ढील नहीं छोड़े। तो इसलिए माया देवी का ये टास्क है। और प्रभु जी, इसमें आगे इसका ही क्वेश्चन का ही फर्दर एक्सपेंशन है। जैसे आपने बताया कोई 10% भी करता है तो 11% से स्टार्ट होता है अगला, तो उसको उस रियलाइजेशन तक लाने के लिए उसमें भगवान कैसे उसकी हेल्प करते हैं डिवोटी? एक्चुअली वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रोसेस से, अपने आप भक्ति प्रोसेस से अपने आप अट्रैक्ट होने लगता है, उसको मेहनत नहीं लगता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे, जब हम प्रोग्राम्स करते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं, तो कुछ लोग 1 महीने के अंदर 8-10 माला पे पहुंच जाते हैं, और 2 महीने में तो 16 माला चालू कर देते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, माता जी लोग साड़ी पहनना चालू करते हैं, फटाफट सेवा में लगना अपने आप चालू हो जाते हैं, अपने आप वो सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत भक्ति करके आए हैं और ऑटोमेटिकली प्रोसेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही पॉइंट भगवान नेक्स्ट श्लोक में ही बताते हैं कि वो जो योगी जो होता है, जब इससे कुल में जन्म लेता है, तो अपनी दिव्य चेतना को फिर अपने आप विकसित उसकी होने लगती है और फर्दर प्रोग्रेस उसका चालू हो जाता है। ये अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान। तो उसको, क्योंकि वो होमवर्क करके आए, परमात्मा उनके साथ है, उसका प्रोग्रेस अपने आप होता है। और कई बार हम ऐसे लोग देखते हैं जो 8 साल 10 साल हो गए पर अभी तक एक माला ही कर रहे हैं, या कोई इतना बुक या शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। इसका मतलब उनको होमवर्क करना बहुत बाकी है अभी, इसलिए वो कर रहे हैं। शायद प्रोग्रेस किसी डिवोटीज की मर्जी मिल जाए, वो अलग बात है फिर, बट
ऐसा है। और कोई प्रश्न किसी को? डाउट? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, आज के दिन का थोड़ा महत्व बताइए ना, अक्षय तृतीया का। वो शुरू में मैंने बता दिया, आप शायद लेट आए। हाँ हाँ। तो समय क्योंकि हमारे पास कम है तो मैं टॉपिक पॉइंट्स रिपीट नहीं करना पसंद करूंगा। ज्यादा अगर किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस हो गया। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर इस जन्म में भक्ति करता है तो उसको अगला जन्म किसी धनवान परिवार में मिलता है या किसी सदाचार परिवार में मिलता है। तो प्रभु जी लेकिन वहां पे तो अगर धनवान परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है फिर तो वो भक्ति से तो और दूर हो जाता है। हाँ, तो मैं ये पॉइंट बोला ही था उसके अंदर आज कि धनवान घर में जन्म लेगा तो उस पर रिस्क तो है। प्रभु जी फिर तो प्रभु जी उसका फिर भक्ति में प्रोग्रेस कैसे होगा? एक्चुअली धनवान घर में उसको जन्म मिलता है जो कम भक्ति करके छोड़ देता है। 6 महीना, 2 दिन, 5 दिन, 1 साल करके छोड़ दिया है ना, उसका मतलब वो निष्ठावान नहीं बन पाया, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था भक्ति के अंदर। तो इसलिए उसने फिर छोड़ दिया और फिर उसको अगला स्वर्ग लोक में जन्म मिलता है और फिर धनवान घर में जन्म मिलता है। पर जो लंबे समय तक भक्ति करता है उसको धनवान घर में जन्म नहीं मिलता है, तो प्रभु जी उसको डिवोटी के घर में जन्म मिलता है। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी जो थोड़ी भक्ति किया है इसका मतलब ये हुआ क्या उसकी भक्ति फिर पतन हो जाएगी, उसकी भक्ति का पतन हो जाएगा? पतन नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसने 10 सपोज 5% भक्ति की है, 5% भक्ति की, स्वर्ग में गया, धनवान घर में जन्म लिया, भक्ति नहीं कर पाया, फिर से उसको मनुष्य मिलेगा क्योंकि उसके 6% से उसको शुरू करनी है। वो 5% कभी लॉस नहीं होगा। यस यस। पर धनवान घर में जन्म लेके उसने कुछ पाप वाले कार्य भी किए होंगे, उसकी सजा भी मिलेगी उसको, पर फिर सजा नरक में भुगत के फिर से मनुष्य मिलेगा उसको, पर पशु योनि में कम चांस है उसको मिलेगा। भक्ति इतनी ग्लोरियस है। यस। और प्रभु जी ऐसा भी है, अपने सुनते हैं कि जो सकाम कर्मी होते हैं जैसे कि जो दान पुण्य करते हैं, सेवाएं करते हैं लोगों की, तो उनका फिर क्या आगे प्रोग्रेस क्या रहता है? उनका अगला जन्म कैसा? ऐसे लोग बस अपना पुण्य करते रहे, तब धीरे 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 उनको समझ में आएगा और फिर भक्ति में जुड़ेंगे। ऐसे लोग ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ उनका डिवोटी होगा, बट पुण्य करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तब उनको भक्ति करने मिलता है। अच्छा, मतलब उससे सुकृति बढ़ती है, व्यक्ति की सुकृति बढ़ती है। यस, जरूरी नहीं है वो डिवोटी बनेगा। अगर वो डिवोटी के संपर्क में आ गया और डिवोशनल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया उसने, तो वो बन सकता है डिवोटी नेक्स्ट। यस प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, मतलब विश्वामित्र का आपने एग्जांपल दिया था कि उनके जब भी उन्होंने साधना चालू की तो रंभा मेनका आके उनकी तपस्या भंग हो गई, फिर वापस उन्होंने स्टार्ट किया। यस। हाँ, तो अभी हमारे लाइफ में भी ऐसी चीजें आती है माया देवी की वजह से कि हमारी भक्ति में बाधाएं आते हैं। मतलब हम मतलब मैं अभी चांट कर रहा हूँ जितने 16 माला है, और कुछ ऐसी चीजें आ जाती है 1-2 दिनों में कि मैं वो 16 माला अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो वापिस फिर 2-4 दिनों के बाद फिर मैं वापिस मेरा 0 से स्टार्ट करना पड़ता है मेरे को। तो मतलब जो हमने जो भक्ति की है और ये जो किया है वो तो 0 नहीं हो जाएगी ना? नहीं, वो 0 नहीं होगी कभी। लेकिन जो हमने संकल्प लिया है प्रभु की, मुझे 16 माला एक करनी है, लेकिन वो नहीं हो पाती है, तो वो तो फिर पाप हो गया ना हमारे से।
पाप नहीं हुआ वो, बट नेग्लिजेंस बोल सकते हैं इसको। इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, भगवान वही बोलते हैं डिटर्मिनेशन से उसको फिर से रिवाइव करना चाहिए। प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, प्रैक्टिस मतलब क्या, हर बार आप पास होंगे ऐसा नहीं, इसलिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो कभी हम 16 माला करते हैं या फिर कभी हम एक भी माला नहीं करते हैं, बट ये इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए, बहुत एक्चुअली स्टेडीनेस होनी चाहिए हमारी प्रैक्टिस के अंदर। कभी करोगे कभी नहीं करोगे वो मूड से कभी डिटर्मिनेशन नहीं आएगा। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी, स्टेडीनेस इन आवर प्रैक्टिस, तभी वो प्रैक्टिस, वो भक्ति रंग लाती है हमारे जीवन में। एकदम लाइटर वे में करेंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं करेगी। प्रभु जी हमें एसोसिएशन इसके मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हम किस एसोसिएशन में रहते हैं। मतलब अभी कल मैंने लेक्चर में था एमएनसी, तो हम जितना अपने अंदर कृष्ण को समाएंगे उतना ही भौतिक चीजों से हम दूर जाएंगे जो है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों के एसोसिएशन में रहना होगा, तो हम ये सब चीजें करने में हमें बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे तो उनके साथ में हम चांटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे 16 मालाएं कभी मिस नहीं हो पाएगी और हम ज्यादा और भक्ति में। करेक्ट। तो एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यस, एसोसिएशन में रहना चाहिए हम सबको। यस।